राजस्थान के जोधपुर में एक 50 साल की उम्र वाली ब्यूटिशियन अनिता चौधरी का मर्डर फिलहाल खुल नहीं पाया। कई सारे मामले अनसुलझे रह जाते हैं। अनिता एक प्रॉपर्टी डीलर या आरोपी जो गुलामुद्दीन फारूकी का नाम है, इसमें एक प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी का नाम। इन तीनों के बीच में फोन में कई बातचीतें होती थी। फोन की सीडीआर से पुलिस के हाथ कई सुराग लगे हैं। अब बताई जा रही हैं कि अनिता की मौत के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है। अब अनिता की प्रॉपर्टी के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। मंगलवार सुबह पुलिस की टीम ने तैयब अंसारी के घर पे जब छापेमारी की और उसके बंगले की तलाशी ली तो कई सारी चीज़ें मिली, पूछताछ भी हुई और तैयब अंसारी के घर व ऑफिस से दस्तावेज बरामद किए गए हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि भी। तो बड़ी चीज़ ये है कि और भी लोगों से पूछताछ हो सकती है। तो सारी चीज़ है कि ऑटो चलाने वाला तैयब अंसारी, जो कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष हैं, 30 साल पहले तक पाली में यह ऑटो चलाता था। और बड़ी चीज़ ये है 3 साल नहीं 30 साल पहले तक तो तैयब अंसारी ने पाली के साथ साथ जोधपुर में भी प्रॉपर्टी का कारोबार सेटअप कर लिया। अब यह है कि पाली के घीसू नाम के प्रॉपर्टी कारोबारी जो है वो उनको जोधपुर लाता है और अंसारी फिर खुद का अपना काम करने लगा। और अब उसने सोस्ती गेट इलाके में भी एक फार्म हाउस और मैरिज गार्डन बना रखा है। सारी चीज़ें हैं। तो बड़ी चीज़ ये है कि वो कई नेताओं अफसरों से कनेक्टेड रहा है। अब सारा मामला जो जा रहा है वो जा रहा है कि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि मामला हुआ क्यों, मर्डर क्यों हुआ। पुलिस अब जांच कर रही है। हालांकि अंसारी जो है वो मीडिया कर्मियों से बचता रहा। सारी चीज़ जो है वो बड़ी चीज़ जो है कि क्या कौन कौन मामला है जो इस मर्डर को, या कौन सा सबूत है जो इस मर्डर को खोल सके, क्योंकि अभी तक आरोपी जो गुलाम मोहम्मद है वो हाथ नहीं लगा है। बड़ी चीज़ ये है कि अंसारी का जब नाम सामने आया, क्योंकि अनिता की सहेली सुमन और उनके पति मनमोहन का जब ऑडियो सामने आया उसके बाद ही तैयब अंसारी का नाम आया था सामने। और यह आरोप लग रहा है कि अनिता को गायब करने और मर्डर करने में तैयब अंसारी का हाथ हो सकता है। अब अंसारी की पॉलिटिकल पकड़ अच्छी बताई जा रही है। बड़ी चीज़ ये है कि राजस्थान में उपचुनाव हैं, हिंदू मुस्लिम मर्डर का मामला जैसा बनता है। उदयपुर में अलग तरह का मामला था, लेकिन जोधपुर वैसे कम्युनल रूप से ज़्यादा इतना उद्वेलना वाला माहौल नहीं रहा है। लेकिन भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ा होना और सारी चीज़ों को लेकर मामला फिलहाल इतना पॉलिटिकल रंग नहीं ले रहा है, तो ये अच्छी बात नज़र आती है, नहीं लेना भी चाहिए। सारी चीज़ ये है कि खुलासा हो नहीं रहा है। परिजनों ने अनिता का शव अभी तक उठाया नहीं है। 31 अक्टूबर यानी कि दीपावली से पहले से तेजा मंदिर पे परिवार धरने पे हैं। करीब 25 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और गुलामुद्दीन जो है उसकी पत्नी आबिदा पुलिस के रिमांड पे हैं। 30 के आसपास मोबाइल दर्ज किए गए हैं। सारी चीज़ें हैं। गुलामुद्दीन की पत्नी ने जरूर कहा है कि वह इस घटनाक्रम में शामिल नहीं थी, बहन के घर पे थी। और उसका एक कहना है कि गुलामुद्दीन ने फ़ोन पे उसे बताया था कि वो इस तरह का कांड करने जा रहा है। और लाश को गाड़ने के बारे में भी लौट के घर आने पे उन्हें पता चला कि लाश यहाँ गाड़ी गई है। पुलिस ने गड्ढे से ही लाश बरामद की थी। तो सारी चीज़ ये हैं कि जोधपुर में ये जो जघन्य वारदात हुई इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन इसमें कई सारे एंगल निकल के आएंगे। इसी तरह से भमरी देवी हत्याकांड करीब 1.25 दशक पहले जोधपुर में हुआ था और चर्चा का विषय रहा। पॉलिटिकल लोग उसमें भी जुड़े थे। आपको क्या लगता है जोधपुर वाले इस मामले में? कमेंट करके हमें थोड़ा अपडेट करें ताकि इस पर एक आधा और अच्छा विश्लेषण कर सकें। धन्यवाद।